नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू एमटेक वाला। तो आज हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल सेफ्टी के अंदर अनदर टॉपिक, टाइप्स एंड एप्लीकेशन ऑफ टूल्स यूज्ड इन मेंटेनेंस। दोस्तों, मैंने इंडस्ट्रियल सेफ्टी के ऊपर पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपने अब तक एक्सेस नहीं करी तो वहाँ से जाके एक्सेस कर सकते हो। और दोस्तों, मैंने आपको हर एक इंडस्ट्रियल सेफ्टी के अंदर हर एक टॉपिक बड़े आसानी से समझा रखे हैं और हर एक टॉपिक के नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड करा रखे हैं। तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ से जाके एक्सेस कर सकते हो। तो शुरू करते हैं दोस्तों वाला क्वेश्चन, टाइप्स एंड एप्लीकेशन ऑफ टूल्स यूज्ड इन मेंटेनेंस। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई भी मशीन या इक्विपमेंट इंडस्ट्री के अंदर रिपेयर करते हैं तो हमें काफ़ी सारे टूल्स की जरूरत पड़ती है। तो इस क्वेश्चन में हम यही बताएंगे कि वो टूल्स कितने तरह के होते हैं और उनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। ठीक है। इन मेंटेनेंस वर्क डिफरेंट टाइप ऑफ टूल आर यूज्ड टू रिपेयर, मेंटेन एंड सर्विस मशीनरी और इक्विपमेंट। दोस्तों, अगर हम किसी भी इक्विपमेंट या मशीनरी को सर्विस कर रहे होते हैं या मेंटेन कर रहे होते हैं, रिपेयर कर रहे होते हैं, तो हमें काफ़ी सारे टूल्स की जरूरत पड़ती है। हेयर आर सम मेन टाइप्स ऑफ टूल। और मेंटेनेंस इंजीनियरिंग में किसी भी चीज़ को रिपेयर या मेंटेन करने के लिए काफ़ी सारे टूल की जरूरत होती है। तो यहाँ काफ़ी सारे टूल्स के टाइप्स हैं, जैसे कि हैंड टूल्स, मतलब मतलब मैनुअली यूज़ करने वाले कि हाथ में पकड़ कर टूल चलाए जाने वाले। पावर टूल्स जो बिजली से चलते हैं। टेस्टिंग टूल, मशीन को टेस्ट करने वाले टूल्स। कटिंग टूल, किसी भी चीज़ को काटने के लिए जो टूल्स यूज़ होते हैं वो कटिंग टूल्स कहलाते हैं। लिफ्टिंग टूल्स, मान लो दोस्तों काफ़ी बड़ी मशीनरी है, उसको हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, तो काफ़ी सारी लिफ्टिंग मशीन होती है जो उसको उठा के दूसरी जगह रख सकती है। लुब्रिकेशन टूल्स, मान लो दोस्तों हमें किसी भी मशीन में को ऑयलिंग करनी है या ग्रीसिंग करनी है, ठीक है, तो उसे लुब्रिकेशन टूल्स बोलते हैं, उन टूल्स जो यूज होते हैं। वेल्डिंग टूल्स, किसी भी जैसे कि दो लोहे को जो आपस में जोड़ने के लिए वेल्डिंग वगैरह करनी पड़ती है और जो सामान चाहिए होता है वेल्डिंग करने के लिए उन्हें बोलते हैं वेल्डिंग टूल्स। क्लीनिंग टूल्स, साफ सफाई वगैरह करने के लिए किसी भी सरफेस वगैरह को कुछ ना कुछ इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी ना, तो क्लीनिंग टूल्स कहलाते हैं। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में हर एक टूल्स का बड़े आसानी तरीके से आपको यूज़ बताऊंगा और वो कहाँ पर यूज़ होते हैं। बस इस वीडियो को पूरा देखो। तो शुरू करते हैं दोस्तों। हैंड टूल्स। हैंड टूल्स दोस्तों कई तरह के होते हैं, जैसे कि रिंचेस, स्क्रू ड्राइवर, पिलर्स, हैमर्स और एलन की। तो दोस्तों, रिंचेस मतलब होता है चाबी। यूज टू टाइटन और लूजन बोल्ट एंड नट्स। दोस्तों, आपने जरूर कहीं ना कहीं किसी मैकेनिक की शॉप पे कहीं ना कहीं आपने रिंचेस तो देखी होगी, जहाँ तक आपके घर में भी होती होगी। ठीक है। इसका यूज़ क्या होता है दोस्तों कि कोई भी नट या बोल्ट को हमें टाइट या ढीला करने के लिए रिंचेस की जरूरत होती है। स्क्रू ड्राइवर, जिसे हम बोलते हैं दोस्तों पेचकस, फॉर टर्निंग स्क्रू। पेचकस भी दोस्तों हमारे घर में होता ही होगा। तो दोस्तों, इसका पेचकस का यूज़ क्या होता है कि किसी भी नट को घुमाना या किसी भी नट को टाइट वाइट करने के लिए स्क्रू ड्राइवर का हमें जरूरत होती है। प्लायर्स, प्लायर्स का मतलब होता है दोस्तों प्लास। अब प्लास का यूज़ क्या होता है आपको पता ही है। यूज फॉर ग्रिपिंग, बेंडिंग और कटिंग वायर्स एंड स्मॉल कंपोनेंट्स। प्लास का यूज़ हम करते हैं किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए, मोड़ने के लिए, या जो तार्स होते हैं बिजली के उन्हें काटने के लिए, एंड स्मॉल कंपोनेंट्स, और किसी भी स्मॉल कंपोनेंट्स के लिए। ठीक है दोस्तों, प्लास भी आपने सभी ने देखा होगा और आपको बेटर पता होगा क्योंकि हर किसी के घर में होता है प्लास। ठीक है। हैमर्स मतलब हथौड़ा, यूज्ड फॉर हिटिंग ऑब्जेक्ट लाइक नेल्स और फिटिंग पार्ट्स इनटू प्लेस। दोस्तों, हथौड़े के बारे में भी आपको जरूर पता होगा, आपके घर में होगा हैमर्स। इसका काम क्या आता है कि मान लो दीवार पे हमें कोई तस्वीर वगैरह टांगनी है तो हम कील ठोकते नहीं है, उस कील को ठोकने के लिए या किसी भी चीज़ की फिटिंग करने के लिए हथौड़ी का यूज़ होता है कि हथौड़ी से मार मार के कील को ठोकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, एलन कीज। एलन की एक टूल होता है जिसकी रेक्टेंगुलर शेप में एक वो होती है नट बोल्ट, तो उसमें एलन की फिट हो जाती है जिससे कि नट बोल्ट हम टाइट कर सकते हैं। फॉर टाइटनिंग और लूजनिंग स्क्रू विद हेक्सागोनल सॉकेट, मतलब एक हेक्सागोनल सॉकेट टाइप का एक फ्रेम होता है, वो नट का होता है, तो उसको हम
एलन की से टाइट और ढीला कर सकते हैं। एप्लीकेशन क्या होती है हैंड टूल्स की? हैंड टूल्स आर असेंशियल फॉर बेसिक टास्क सच एज असेंबलिंग और डिसेंबलिंग पार्ट्स। हैंड टूल का यूज़ करके हम किसी भी मशीन या किसी भी पार्ट को असेंबल कर सकते हो। डिसेंबल, असेंबल मतलब ये होता है दोस्तों कि हमारे पास जैसे कि हमें एक साइकिल है उसको असेंबल करना, मतलब क्या होता है काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, पहिया अलग रखा है, हैंडल अलग रखा है, सीट अलग रखी है, तो उनको आपस में एक साथ जोड़ना, उसे बोलते हैं असेंबल। और जैसे कि हमें एक साइकिल हमारे पास, उसको हमें गाँव ले जानी है, तो गाड़ी में तो आ नहीं सकती वो साइकिल, तो हम क्या करते हैं डिसेंबल कर देते हैं, मतलब उसके छोटे छोटे पार्ट्स में उसको कट्टे वगैरह भर के तो आराम से गाड़ी में फिट हो जाती है, उसे ले जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे बोलते हैं असेंबल और डिसेंबल। तो दोस्तों आगे पढ़ते हैं, पावर टूल्स कौन कौन से होते हैं, मतलब बिजली से जो चलते हैं। ड्रिल्स यूज फॉर मेकिंग होल्स और फिक्सिंग स्क्रू इन इट। दोस्तों ड्रिल्स का मतलब आपको पता ही होगा, ड्रिल मशीन, दीवार में छेद करने के लिए ड्रिल मशीन का यूज़ करते हैं। ठीक है, और उसमें मतलब हमें कोई तस्वीर या कोई फ्रेम या कोई सीनरी वगैरह टांगनी है तो ड्रिल मशीन सबसे बेटर है दीवार में होल करने के लिए। ग्राइंडर्स यूज फॉर कटिंग ग्रेन और शेपिंग मेटल। दोस्तों ग्राइंडर होता है, आप सबने देख रखा होगा, किसी भी चीज़ को घिसने के लिए या काटने के लिए या किसी मेटल को शेप देने के लिए हम ग्राइंडर का यूज़ करते हैं। इम्पैक्ट रिंचेस यूज फॉर लूजिंग और टाइटनिंग बोल्ट क्विकली विद मोर पावर। दोस्तों आपको पता ही होगा, रिंचेस का मतलब तो होता है चाबी होता है, जो कि आपको पता है हैंड टूल में भी होता है, उसको हम मैनुअली करते हैं कि हाथ से नट बोल्ट टाइट करते हैं। पर दोस्तों इम्पैक्ट रिंचेस का मतलब होता है एक पावर, उससे बिजली से चलती है, और जैसे कि हमें गाड़ी कोई भी स्क्रू वगैरह बड़ी जल्दी से टाइट करें तो रिंचेस से बड़ी आसानी से हो जाते हैं। जैसे कि गाड़ी का टायर जब स्टेपनी वगैरह चेंज करते हैं ना दोस्तों पेट्रोल पंप वगैरह पे, तो रिंचेस रखते हैं, तो एक मिनट के अंदर आपके जितने 5-6 बोल्ट होते हैं बड़ी क्विकली और बड़े अच्छी तरीके से टाइट हो जाते हैं रिंचेस से। और दोस्तों अगला क्या है, सॉज फॉर कटिंग मटेरियल सच एज वुड, मेटल एंड और प्लास्टिक। दोस्तों ये आरी होती है, जैसे कि आरी का काम होता है किसी भी चीज़ को काटना होता है ना, तो सॉज जो होता है ये इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट होता है, ये हार्ड से हार्ड मेटल, वुड और प्लास्टिक वगैरह को आसानी से काट देता है। और दोस्तों पावर टूल की क्या एप्लीकेशन होती है? पावर टूल्स आर यूज्ड व्हेन टास्क रिक्वायर मोर फोर्स और स्पीड। दोस्तों मैंने बताया था ना कि पावर टूल बिजली से चलते हैं, और जहाँ पे भी किसी भी नट बोल्ट को टाइट या ढीले करने की जरूरत पड़ती है बड़े जल्दी, तो हम क्या बोलते हैं पावर टूल का यूज़ करते हैं, जैसे सच एज इन हैवी ड्यूटी रिपेयर, कंस्ट्रक्शन, कटिंग और ड्रिलिंग। तो पावर टूल्स का यूज़ ज़्यादातर दोस्तों कंस्ट्रक्शन साइट, इंडस्ट्री, इन सब में ही होता है। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्या है, मेजरिंग एंड टेस्टिंग टूल। अब दोस्तों मेजरिंग और टेस्टिंग टूल कौन कौन से होते हैं? मल्टीमीटर, कैलिपर, थर्मामीटर और प्रेशर गेज। दोस्तों मल्टीमीटर क्या होता है? फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिकल पैरामीटर लाइक वोल्टेज, करंट एंड रेसिस्टेंस। दोस्तों मल्टीमीटर एक टेस्टिंग टूल होता है, इसका यूज़ किस लिए होता है? जो भी इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स होते हैं जैसे कि वोल्टेज, करंट वगैरह, इन सब की मेजरमेंट करने के लिए, करंट कितना वोल्टेज है ये सब। ठीक है दोस्तों, कैलिपर यूज्ड फॉर मेजरिंग द एग्जैक्ट डायमेंशन ऑफ पार्ट। किसी भी पार्ट की डायमेंशन चेक करने के लिए हम कैलिपर टूल का यूज करते हैं। थर्मामीटर, दोस्तों आप सबको पता ही होगा थर्मामीटर का, फॉर चेकिंग टेम्परेचर इन मशीन एंड इक्विपमेंट। किसी भी मशीन या किसी इक्विपमेंट का टेम्परेचर चेक करने के लिए थर्मामीटर का यूज किया जाता है। प्रेशर गेज यूज टू मेजर द प्रेशर इन हाइड्रोलिक सिस्टम। हाइड्रोलिक मशीन या जो किसी भी साइकिल वाइकिल में हवा वगैरह भरने के लिए एक बहुत बड़ा तो कंप्रेसर होता है ना दोस्तों, तो उसमें प्रेशर गेज लगा होता है, पता चल जाता है कि इस कंप्रेसर में कितनी हवा स्टोरेज है, तो बस इसलिए यूज होता है। इसकी एप्लीकेशन क्या होती है दोस्तों?
टेस्टिंग टूल्स की। दिस टूल्स आर यूज्ड फॉर ensuring प्रॉपर अलाइनमेंट एंड मेंटेनेंस इक्विपमेंट परफॉर्मेंस बाय मॉनिटरिंग क्रिटिकल पैरामीटर। दोस्तों इन टूल का यूज़ करके हम ये देखते हैं कि जो हमारे इक्विपमेंट है, ये जो हमारे टूल्स हैं, उनकी वो प्रॉपर अलाइनमेंट है नहीं है, या उनको प्रॉपर मेंटेनेंस है कि नहीं है। और किसकी हेल्प से देख सकते हैं हम कि उनकी अलाइनमेंट को चेक कर सकते हैं, या उनके जो भी पैरामीटर हैं उनको चेक कर सकते हैं। कटिंग टूल्स। और दोस्तों कटिंग टूल्स नाम से ही पता चल रहा है कि वो टूल जिससे किसी भी चीज़ को कट किया जाएगा, जैसे यूटिलिटी नाइफ्स। दोस्तों यूटिलिटी नाइफ्स क्या होते हैं? फॉर कटिंग पैकेजिंग मटेरियल, बेल्ट्स एंड अदर लाइट ड्यूटी मटेरियल्स। दोस्तों ये यूटिलिटी नाइफ्स बड़े शार्प नाइफ्स होते हैं। इसकी मदद से हम किसी भी चीज़ को बड़े आसानी से काट सकते हैं। ये इंडस्ट्री में यूज़ होता है ज़्यादातर। और दोस्तों पाइप कटर। पाइप कटर दोस्तों ज़्यादातर ये प्लम्बर वगैरह वालों के पास होते हैं। इसकी मदद से जब कोई प्लम्बरिंग वगैरह का काम कर रहा होता है, पाइप वगैरह फिटिंग, तो पाइप को कटने के लिए स्पेशल कटर आता है, उसे बोलते हैं पाइप कटर, जिससे बड़ी आसानी से कोई भी मेटल कट जाता है। ठीक है, मेटल के पाइप कट जाते हैं। तो दोस्तों अगला क्या है? वायर कटर। जो भी बिजली के तार काटने के लिए एक अलग सा कटर आता है, उसे बोलते हैं वायर कटर, यूज फॉर कटिंग इलेक्ट्रिकल वायर एंड केबल्स। ठीक है दोस्तों, एप्लीकेशन कौन कौन सी होती है दोस्तों कटिंग टूल्स की? कटिंग टूल्स आर यूज्ड फॉर मॉडिफाइंग पार्ट्स, कटिंग मटेरियल्स ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन और रिपेयर। किसी भी मशीनरी को रिपेयर करने के लिए कटिंग टूल्स का भी यूज़ किया जाता है, या उसको मॉडिफाई करने के लिए किसी भी पार्ट्स को। ठीक है दोस्तों, अब लिफ्टिंग टूल्स क्या होते हैं दोस्तों? लिफ्टिंग टूल्स के अंदर आते हैं दोस्तों जैक आता है, होस्ट आता है, क्रेन्स आता है। जैक आपको पता ही है, यूज फॉर लिफ्ट हैवी इक्विपमेंट फॉर रिपेयर। किसी भी इक्विपमेंट को रिपेयर करने के लिए हमें जैक का यूज़ किया जाता है। जैसे कि दोस्तों हमें गाड़ी रिपेयर करनी है, तो क्या करते हैं, गाड़ी के नीचे तो कोई बंदा घुस नहीं सकता, बड़ी आसानी से दिक्कत हो जाएगी, तो गाड़ी को जैक पे उठा देते हैं। ठीक है दोस्तों, जिससे आराम से गाड़ी 2-3 फुट ऊपर उठ जाती है सरफेस से, और कोई बंदा गाड़ी के नीचे घुस के आराम से काम कर सकता है। उसे बोलते हैं दोस्तों जैक। होस्ट क्या होता है दोस्तों? एक मशीन होती है, उसमें चैन बंदी होती है, तो उसमें मशीन में चैन फंसाकर, मतलब होस्ट का काम ये होता है दोस्तों, कोई भी इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा भारी है, ठीक है, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है या उठाना है किसी इक्विपमेंट को, तो इस वाली मशीन में, होस्ट वाली मशीन में एक चैन बंदी होती है। उस चैन को बांध देते हैं, जिस भी चीज़ को उठाना है, फिर बिजली से बड़ी आसानी से वो चीज़ उड़ जाती है। फॉर लिफ्टिंग हैवी मशीनरी और कंपोनेंट्स। क्रेन्स। दोस्तों आपको क्रेन तो आपने मतलब देखा ही होगा कहीं ना कहीं। क्रेन का काम होता है कि यूज फॉर मूविंग लार्ज हैवी इक्विपमेंट। जैसे कि दोस्तों कई बार देखते हैं हम, किसी भी गाड़ी वाड़ी की आपस में टक्कर वगैरह हो जाती है, कोई चीज़ पलट जाती है, तो वो क्रेन बुला लेते हैं। वो क्या करती है कि जैसे बड़े बड़े ट्रक्स वगैरह पलट जाते हैं रास्ते में, तो उनको उठा देती है। तो क्रेन इतनी पावरफुल होती है दोस्तों। ठीक है, एप्लीकेशन क्या होती है दोस्तों इनकी, लिफ्टिंग टूल्स की? लिफ्टिंग टूल्स आर यूज्ड व्हेन इक्विपमेंट नीड टू बी मूव्ड। लिफ्टिंग टूल का यूज़ वहाँ किया जाता है जब किसी इक्विपमेंट को खिसकाने या उठाने की जरूरत पड़ती है। लिफ्टिंग फॉर मेंटेनेंस, लिफ्टेड फॉर मेंटेनेंस, इट इज़ स्पेशली यूज्ड इन हैवी इंडस्ट्री लाइक कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। दोस्तों स्पेशली लिफ्टिंग टूल्स का यूज किया जाता है कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में, ताकि किसी बड़ी बड़ी मशीनरी को इधर से उधर किया जा सके। तो अगला क्या है दोस्तों, लुब्रिकेशन टूल। अब लुब्रिकेशन टूल तो दोस्तों रिपेयरिंग वगैरह या मेंटेनेंस में यूज़ किया जाता है, कि जैसे कि किसी भी मशीन वगैरह में रोटेटिंग पार्ट में जंग आ गया है, तो ग्रीसिंग वगैरह करते हैं ताकि बड़े स्मूथली चले वो चीज़। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से होते हैं लुब्रिकेशन टूल्स? ऐसे तो काफ़ी सारे होते हैं, बाकी मैंने 2 लिख रखे हैं, ग्रीस गन एंड ऑयल कैन। ग्रीस गन क्या होता है दोस्तों? एक टूल होता है जिसकी मदद से कोई भी मशीन होता है उसके मूविंग पार्ट्स में बड़े आसानी से ग्रीस हम डाल सकते हैं, लुब्रिकेट कर सकते हैं उस मूविंग का पार्ट को। ऑयल कैन क्या होता है दोस्तों? अप्लाई ऑयल कैन इन मशीन पार्ट दैट नीड लुब्रिकेशन या ऑयलिंग फॉर स्मूथ ऑपरेशन और प्रिवेंटिंग डैमेज। किसी एक ऑयल कैन मतलब एक कैन होती है, उसमें ऑयल भरा हुआ होता है, और जैसे कि साइकिल की चेन में कई बार जंग लग जाता है ना, तो ऑयल कैन से हम मैनुअली
उस किसी भी चीज़ में, किसी मशीन में ऑयल डाल सकते हैं। जैसे कि दोस्तों सिलाई मशीन में ऑयल डलता है ना, एक बोतल सी होती है उसमें, तो ऐसी एक ऑयल कैन होती है। एप्लीकेशन क्या होती है दोस्तों? लुब्रिकेशन टूल की एप्लीकेशन होती है, वो कहाँ यूज़ होते हैं? रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन मूविंग पार्ट। कोई भी मूविंग पार्ट होते हैं किसी भी चीज़ के, उनमें आपस में रगड़ हो जाती है, ठीक है दोस्तों, जिसकी वजह से वियर एंड टीयर कंडीशन ओकर हो जाती है। वियर का मतलब होता है दोस्तों जंग खाना, और टीयर का मतलब होता है दोस्तों गलना, कि ऐसी हो जाता है कोई लोहा गल जाता है, सड़ जाता है, या जंग आ जाता है, ठीक है। एंड एक्सटेंड द लाइफ ऑफ मशीनरी, मतलब अगर कोई भी लोहा है किसी भी चीज़ में जंग आ गया तो हम क्या करते हैं? ऑयल डाल देते हैं सबसे पहले। उससे क्या होता है? जो जंग होता है वो हट जाता है, ठीक है दोस्तों। और जो भी हमारा मूविंग पार्ट होता है, कोई भी मशीन होती है, बड़े आसानी से, बड़ी स्मूथली काम करने लग जाती है जब वो तेल वेल डाल देते हैं उसमें, ठीक है दोस्तों। अब वेल्डिंग एंड सोल्डरिंग टूल्स। दोस्तों वेल्डिंग एंड सोल्डरिंग टूल्स भी रूटीन लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम रिपेयरिंग या कोई मेंटेनेंस करा रहे हैं किसी भी अपनी बाइक या किसी भी चीज़ का, और हर किसी ने करा ही रखा होगा जीवन में अपने कभी ना कभी बार वेल्डिंग या सोल्डरिंग। अब वेल्डिंग मशीन क्या होती है दोस्तों? यूज टू फ्यूज जॉइंट मेटल्स पार्ट टुगेदर। अगर दोस्तों हमारे पास कोई भी चीज़ है, ठीक है, उसके या कोई भी पाइप है या गला हुआ है वो, तो हम क्या करते हैं? वेल्डिंग मशीन से किसी भी ऐसे पार्ट को जोड़ सकते हैं। सोल्डरिंग आयरन यूज फॉर सोल्डरिंग इलेक्ट्रिकल कनेक्शन। अब दोस्तों सोल्डरिंग का मतलब होता है एक टाका लगा देते हैं सिल्वर का, ये जैसे मोबाइल फ़ोन होते हैं, ठीक है, उनकी जितनी वायर होती है उन सब में सोल्डरिंग हो रखी होती है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में हो रखी होती है, जैसे कि बल्ब के अंदर, ठीक है दोस्तों। वेल्डिंग हेलमेट्स यूज टू प्रोटेक्ट आइज एंड फेस ड्यूरिंग वेल्डिंग। दोस्तों जब भी कोई वर्कर या कोई भी एम्प्लॉय वेल्डिंग कर रहा होता है तो वो उसको ज़रूरी होता है हेलमेट पहनना, वेल्डिंग हेलमेट। अगर वो ये नहीं पहनेगा तो उसकी आंखें ख़राब हो जाएगी। तो वेल्डिंग हेलमेट हमेशा यूज़ किया जाता है जब भी कोई वेल्डिंग करता है। इसकी एप्लीकेशन क्या होती है दोस्तों? दिस टूल्स आर यूज्ड इन फैब्रिकेशन एंड रिपेयरिंग ब्रोकन मेटल पार्ट एंड क्रिएटिंग स्ट्रॉन्ग जॉइंट इन इंडस्ट्रियल साइट। दोस्तों वेल्डिंग और सोल्डरिंग टूल का यूज़ वहाँ किया जाता है जैसे कि कोई मेटल टूट गया है तो उनको जोड़ने के लिए, कोई भी गली चीज़ है उसको आपस में चिपकाने के लिए, ताकि वो जॉइंट जो जॉइंट होता है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। और ये इंडस्ट्री साइट, ये कंस्ट्रक्शन साइट पर यूज़ किया जाता है ज़्यादातर। क्लीनिंग टूल्स। दोस्तों क्लीनिंग टूल्स क्या होता है दोस्तों? एयर कंप्रेसर और वैक्यूम क्लीनर। एयर कंप्रेसर का मतलब होता है दोस्तों ब्लो एयर टू क्लियर डस्ट फ्रॉम मशीनरी। और वैक्यूम क्लीनर का तो आपको पता है कि घर वगैरह में भी यूज़ करता है फॉर क्लीनिंग डस्ट फ्रॉम इक्विपमेंट। मतलब अगर घर में कोई भी डस्ट वगैरह हो जाए, कोई भी इक्विपमेंट है मशीनरी पे, तो वैक्यूम क्लीनर हो जाए तो वो सॉक कर लेता है जितनी भी डस्ट वगैरह होती है ना उसको अपने अंदर। एप्लीकेशन क्या होती है दोस्तों? वैक्यूम इसकी क्लीनिंग टूल्स आर यूज टू रिमूव डस्ट एंड डस्ट फ्रॉम मशीन। यही होता है जो भी डस्ट, ये गंदगी, मिट्टी, धूल वगैरह जमा हो जाते हैं उनको हटाता है, ठीक है दोस्तों। बस यही था और आई होप आपको समझ आया हो। मैंने आपको इस टॉपिक के नोट्स डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिए, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना